हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग और अमेजिंग भी। आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे एक पतला बंदा, स्किनी बंदा एक मस्कुलर फिजिक अचीव कर सकता है, कैसे अंकित ने अचीव करी है विद इन 30 डेज, विद इन 4 वीक। कैसे आप वेट पुट ऑन कर सकते हो, मसल पुट ऑन कर सकते हो, अच्छा दिख सकते हो। तो अंकित ने कैसे किया है, इसका एक्सपीरियंस है, आपको भी शेयर करेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अंकित शेयर करो। सो भाई बेसिकली जो स्किनी बंदा होता है वो क्यों होता है कि भाई जो पतला दुबला बंदा है वो मोटा क्यों नहीं होता। गाइस 3 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है एंटोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड थर्ड अबाउट एक्टोमॉर्फ। सो गाइस जो जैसे हमने बताया 3 प्रकार के बंदे होते हैं। अब कई बंदे भाई ऐसे होते हैं जो बहुत कम कैलोरी लेते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा कैलोरी लूंगा तभी मेरा वेट गेन होगा। अगर मैं 2-2,500 से भी नीचे खाऊंगा, 2,500 कैलोरी से नीचे, तो मेरा वेट गेन कभी नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है कि जैसे कि जो भी स्किनी बंदा होता है, कहने का मतलब क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत मतलब कम कैलोरीज लेगा ना, तो उसकी बॉडी वेट पुट ऑन नहीं कर सकती, तो उसको ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ती है। अब भाई जैसे मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं स्किनी था बहुत ज्यादा, सो भाई मेरा सारा ध्यान जो रहता था वो एक्टिविटी पे रहता था। मैं गेम खेलता था, क्रिकेट, बहुत ज्यादा, धूप में भी, शाम को भी, दिन में भी, ठीक है। और भाई मैं जो कैलोरी इनटेक की बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका मसल मास गेन करवाएगा, जो गेन होगा ना, वो सारा कैलोरी से ही होगा। क्योंकि भाई जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स प्ले करता था, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था, तो मेरा खाने पीने का लेवल था 0, मतलब कैलोरीज तो कम हो बिल्कुल। मैं दिन में लेवल अपना बढ़ जाता था क्योंकि मैं खाना बिल्कुल ही मतलब एक टाइम खा लेता था, फिर अकेडमी चला जाता था, तो खाने पीने में मेरा ध्यान कम था। फिर भाई मैं बहुत ज्यादा स्किनी हो गया, फिर मैं बीमार हो गया, फिर मेरे को पता चला जिम वगैरह के बारे में। फिर वहां से भाई मेरे को आइडिया आया कि कैलोरी क्या होती है, क्यों बढ़ानी चाहिए, कैसे वेट गेन होता है। सो गाइज अपना टॉपिक क्या है मेन, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है आपको अपनी कैलोरीज पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले कैलोरी काउंट करो, आप कैलोरी काउंट करो, कितनी कैलोरी खा रहे हो, कितनी कैलोरी काउंट आपकी मेंटेनेंस है, कैसे आपका गेन होगा, कैसे आप धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ाओगे। जैसे मेरी 3,500 या 3,000 मेंटेनेंस कैलोरी है, लेकिन इसकी अगर ये 3,500 खा लेगा तो ये गुब्बारा हो जाएगा, मेरा गेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब बॉडी का अलग अलग अपना मेंटेनेंस कैलोरी होता है, गेनिंग कैलोरी होती है, तो वो आप निकालो। बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है अपने ऑनलाइन, तो आप उनसे निकाल सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया कि आप अपनी कैलोरीज को काउंट करो जब आपको स्किनी टू फिट होना है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी एक्टिविटी लेवल नहीं है, लाइक आप जिम भी नहीं जाते, कोई स्पोर्ट्स भी प्ले नहीं करते, सो भाई कोई ना कोई जो वर्कआउट शेड्यूल है, कोई एक्टिविटी लेवल है, वो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा। उससे ही आपकी मसल्स बनेंगी, ठीक है। अगर आप खाते ही रहोगे तो आप बस वेट पुट ऑन करोगे, ना कि मसल्स। और अपन को करना है मसल पुट ऑन, ताकि अपन अट्रैक्टिव दिखे। अभी अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सेकंड पॉइंट ये रहेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको जो है वर्कआउट, हाई इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे कि आप परफॉर्म कर रहे हो भाई, डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो, अब तू भाई उसे इजीली है ना 50 केजी के 10 रैप निकाल देता है। हाँ। तो उसको मेजर करना सीख, धीरे धीरे वेट को बढ़ाना सीख, ताकि तेरी मसल जो है वो ब्रेक डाउन हो, टिश्यू ब्रेक डाउन होंगे, रिकवर होके वो बड़े टिश्यू बनेंगे। करेक्ट, तब ताकि आपका मसल बड़ा बने। मतलब एक तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो टर्म है, ठीक है। मतलब आपका मसल अगर 10 किलो कैरी कर पा रहा है, तो आप मेक श्योर करो कि अगली बार आप उसको 12, 15, 16 पे ले जाओ। जैसे जैसे आपका मसल हैवी लोड को कैरी करना स्टार्ट कर देगा, तो वैसे वैसे आपका मसल का साइज इंक्रीज होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जो जैसा मैंने बताया कि जब टिश्यू ब्रेक डाउन होंगे तो रिकवर होके बड़े ही बनेंगे। सो भाई ये भी बहुत एक मेजर फैक्टर है जो रोल प्ले करता है भाई आपका। बहुत अच्छा मसल बनेगा अगर आप ये चीजें करोगे, बहुत अच्छा लुक आएगा। वेट पुट ऑन करना बहुत अलग चीज है, मसल पुट ऑन करना बहुत अलग चीज है। तो ये हो गए अपने 2 पॉइंट। अभी अपन चलते हैं 3rd पॉइंट की तरफ। इस 3rd पॉइंट जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। अगर आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। वर्कआउट अच्छा कर रहे हो आप, डाइट अच्छी खा रहे हो, अगर आपकी स्लीप बेकार है तो भाई रिकवरी नहीं हो पाएगी बॉडी की, और आपका मसल जो है वो गेन नहीं हो पाएगा। आपको जो है भाई कैसे सोना है, आपको गाइस लेनी है डीप स्लीप, ठीक है। डीप बहुत गहरी नींद। डीप स्लीप होती क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे जब सोते हैं तो आप आवाज भी कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होता है, जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो आपकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट पे जाती है। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जो कि आपको पता होगा कि आपके मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेस्टोस्टेरोन जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक हार्मोन है जो मेल्स की बॉडी के अंदर होता है। और जो
मैन्युफैक्चर है भाई मैं मान लो आप muscles के लिए डायरेक्ट तो। मतलब अगर आपको मसल ग्लो करना है तो आपके पास टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल पे अच्छे लेवल पे होना तो चाहिए। वो आपका कब बनेगा जब आप डीप स्लीप लोगे, ठीक है। इवन है। आपका ब्रेन रेस्ट करता है, आपके पूरे ऑर्गन्स रेस्ट करते करते हैं। हैं। तो अब गाड़ी भी अपन चलाते हैं, उसको रोकते हैं, ठंडी होने देते हैं। सेम सीन है ब्रेन के अपने सॉरी बॉडी के बॉडी साथ। के साथ। तो भाई बॉडी भी ठंडी होती है। बॉडी ठंडी नहीं होती, बॉडी रिकवरी फेज में जाती है। वाओ। आपने अपना मसल टिश्यू ब्रेक किया, हाँ। आपने उसको डाइट दी, ठीक है, आपने गाड़ी ली, आपने उसमें पेट्रोल डलवाया, हाँ। लेकिन आप उसको स्टॉप करते हो ना। जैसे आपने टिश्यू ब्रेक किया, आपने डाइट दी, लेकिन आप उसको रिकवरी का टाइम दोगे ना तो मसल टिश्यू ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि रिलैक्स का पूरा टाइम हो जाएगा तो बॉडी जो है Correct। रिकवर कर कुछ जाएगी, जैसे- नेक्स्ट डे के लिए आप बहुत बढ़िया पुश कर पाओ। 3 पॉइंट आपको बताएं, ये अंकित ने फॉलो किया लास्ट 30 डेज में। फोटोज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हाँ, ठीक मैं है, फोटो कहाँ से शेयर कहाँ करता पे इसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। मेक श्योर ये तीनों चीजें आप करो। आपको डाइट में, वर्कआउट में कोई भी इश्यू आ रहा है, स्लीप में भी इवन कोई इश्यू आ रहा है, कोई सप्लीमेंट वगैरह या कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो- वीडियो जो है सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं आई बटन पे लिंक कर देता हूँ हाँ। और डिस्क्रिप्शन अगर में मिल आपका- जाएगा अगर आपको। आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पतले से 45-47 से 50-60 का बंदा बनना, 4-5 किलो गेन करना एक मंथ में, वो इजी है, ठीक है। कुछ मसल भी गेन होगा, कुछ वाटर वेट भी गेन होगा, कंप्लीट Fats मसल भी- गेन नहीं होगा, तो- लेकिन आप एक अच्छा खुद की बॉडी को शेप दे सकते हैं। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।